आखिर क्यों आमने सामने हो गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद? चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेंद्र साव को पार्टी से 3 साल के लिए बाहर कर दिया गया और इसकी वजह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पूरा विवाद है जो सीधे सरकार, प्रशासन और जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। मामला हजारीबाग से शुरू होता है, जहां एनटीपीसी के बरियातू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। इसी दौरान योगेंद्र साव का जोरादाग स्थित बंगला प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है। कुछ ही दिनों पहले बताया गया कि यह कार्रवाई परियोजना विस्तार के तहत की गई, लेकिन यहीं से विवाद खड़ा हो गया। योगेंद्र साव का यह आरोप है कि उन्हें और अन्य लोगों को उनकी जमीन के बदले उचित मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने सीधे सीधे प्रशासन, एनटीपीसी और राज्य सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि जिन लोगों ने अपनी जमीन दी उनके साथ न्याय नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर उन्होंने बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा था, वीडियो भी साझा किया था कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आम जनता कहां जाएगी। उन्होंने पुलिस व्यवस्था और सिस्टम पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी हरकत में आई और झारखंड कांग्रेस की अनुशासन समिति ने उन्हें अनुशासनहीनता मानते हुए कड़ा कदम उनके खिलाफ उठाया। पार्टी का यह कहना है कि योगेंद्र साव लगातार सोशल मीडिया के जरिए सरकार और मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी लगातार कर रहे थे, जो पार्टी लाइन के खिलाफ था। अंबा प्रसाद भी यही करती आ रही थी। यही कारण बना कि उन्हें 3 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब योगेंद्र साव की बेटी और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी सामने आती है और लाइव आ जाती है। अंबा प्रसाद ने इस कार्रवाई को पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से घर को तोड़ा गया वो गलत है और इसमें प्रशासन और राज्य सरकार की मिलीभगत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई न्याय के खिलाफ है और प्रभावित लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा। यानी अब यह मामला सिर्फ एक नेता के निष्कासित होने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सीधे तौर पर सरकार बनाम अपने ही नेता की लड़ाई बन गई है। वहीं दूसरी तरफ एनटीपीसी और प्रशासन का भी अपना एक अलग पक्ष है, वो भी आपको बताते हैं। अधिकारियों को यह कहना है कि योगेंद्र साव को पहले ही मुआवजा लेने के लिए कहा गया था और कई बार नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने मुआवजा स्वीकार नहीं किया तो कंपनी ने लगभग 1.97 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार के पास जमा कर दी। यानी एक तरफ सरकार और कंपनी ये कह रही है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत पूरी की गई है, वहीं दूसरी तरफ प्रभावित पक्ष इसे अन्याय बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि सच क्या है? क्या मुआवजा प्रक्रिया वास्तव में पारदर्शी थी या फिर विकास के नाम पर लोगों के अधिकारों को नजरअंदाज कहीं ना कहीं किया जा रहा था? ये सवाल इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड जैसे राज्यों में जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं होती, बल्कि लोगों की पहचान, उनकी आजीविका और उनकी पीढ़ियों की विरासत होती है। अब इसी जमीन पर विवाद होता है तो मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक रूप भी ले लेता है। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस पार्टी के अंदर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर स्थिति को कहीं ना कहीं बिगाड़ दिया है। एक तरफ पार्टी अपने ही वरिष्ठ नेता को अनुशासनहीन बताकर बाहर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी नेता का परिवार और समर्थक सरकार पर लगातार गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। यानी गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं असहमति खुलकर सामने आ रही है, खासकर झारखंड जैसे राज्य में जहां सरकार गठबंधन की राजनीति से चलती है। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या योगेंद्र साव अपने आरोपों को और आगे बढ़ाएंगे? क्या अंबा प्रसाद इस मुद्दे को और भी बड़ा राजनीतिक रूप देंगी या फिर यह मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा? लेकिन एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक घर के टूटने की कहानी नहीं, बल्कि ये उस सिस्टम की कहानी है जहां विकास और न्याय के बीच टकराव होता है, परिवार के बीच टकराव होता है, और जब यही टकराव राजनीति से टकराता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को हिला देता है। अब आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आएगा, अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।